ओडिशा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने सीसी मेंबर गणेश उइके को मार गिराया है। तो ओडिशा का सबसे बड़ा नक्सली गणेश उइके ढेर कर दिया गया और गणेश पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। गणेश उइके समेत 6 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओडिशा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और सुरक्षा बलों ने सीसी मेंबर गणेश उइके को ढेर कर दिया है। ओडिशा का सबसे बड़ा नक्सली गणेश उइके मारा गया है और बता दें कि गणेश पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। गणेश उइके समेत 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। तो नक्सलवाद का अंत होता नजर आ रहा है, नक्सलवाद खात्मे की ओर पहुंच चुका है। और ऐसे में जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और रोजाना बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है। और इसी बीच एक बड़ी सफलता मिलती है गणेश, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था और उड़ीसा का सबसे बड़ा नक्सली जो था उसे ढेर करने में सफलता मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गणेश उइके समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त की गई है। तो ओडिशा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने सीसी मेंबर गणेश उइके का ढेर कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम गणेश पर था और गणेश आपको बता दें कि यहाँ पर कई हमलों में शामिल था, साजिश में शामिल था, मास्टरमाइंड बताया जाता है नक्सलियों के गैंग का। और ऐसे में जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो गणेश जैसे जो नक्सली है उनका खात्मा भी होता जा रहा है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर कह दिया गया है सरकार की ओर से कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप हथियार डालें या तो आत्मसमर्पण करें, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। जहां है वहीं मार दिए जाएंगे। 31 मार्च 2026 का जो संकल्प है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणेश उइके को मार गिराना बड़ी सफलता है और हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी खबर है, गणेश उइके को ढेर किया गया है। ओडिशा का सबसे बड़ा नक्सली माना जाता था और हिड़मा के मारे जाने के बाद ये एक बड़ी सफलता है। किस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने उसे मार गिराया, किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, बताइएगा। देखिए, ये पूरा ऑपरेशन जो है ये कल से जारी था। उड़ीसा के कंधमाल जिले में चाकपाड़ा एक जंगल है, ये इलाका घने जंगलों का इलाका है। इस इलाके में कल से ही कोबरा और एसओजी जो उड़ीसा की स्पेशल फोर्स है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, इनके द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। लगभग 2000 से ज़्यादा जवानों ने कल से ही नक्सलियों की एक टीम को घेर रखा था। कल पहले खबर आई कि 2 नक्सली मारे गए हैं। आज सुबह फिर खबर आई कि 3 अन्य नक्सली इस इनकाउंटर में ढेर हुए हैं। लेकिन ये खबर तब बड़ी होगी जब मारे गए नक्सलियों की पहचान की गई और इसमें एक चेहरा सामने आया जिसका नाम है गणेश उइके, जिसका असल नाम है पाका हनुमंतु। ये तेलंगाना का रहने वाला है और नक्सल संगठन के सबसे सीनियर चेहरों में से एक है। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर था, साथ ही इसके पास उड़ीसा स्टेट कमेटी की जिम्मेदारी थी। ऐसे में पाका हनुमंतु का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसके साथ करीब 12 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी। फिलहाल पुलिस को 600 बरामद हुए हैं, जिसमें 2 महिला के शव हैं, साथ ही 4 पुरुष नक्सलियों के शव हैं। तो फिलहाल उड़ीसा स्टेट कमेटी में नक्सल संगठन का लगभग सफाया हो चुका है। गणेश उइके एक ऐसा नाम था जो नक्सल संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लगभग जो जानकारी पुलिस के अनुसार दी जाती है उसमें जून 2023 में इसे उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि उड़ीसा स्टेट कमेटी के लगभग सभी महत्वपूर्ण नक्सली जो हैं वो धीरे धीरे करके एक-एक करके इनकाउंटर में मारे जाते गए। पहले चलपति मारा गया, उसके बाद मोडेम बालकृष्ण मारा गया और अब इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली गणेश उइके भी इनकाउंटर में ढेर हो गया है। गणेश उइके के बारे में एक और खास बात है महिमा, गणेश उइके जगदलपुर में वो रह चुका है। लगभग 70 से 80 के दशक में वो आरएसयू यानी कि रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के विस्तार के लिए जगदलपुर आया था। यहाँ रहकर उसने काफ़ी लंबे वक्त तक काम किया। यहाँ जो अभी वर्तमान में कई बड़े नेता हैं, यहाँ सक्रिय हैं अलग अलग पार्टियों में, उनके साथ रहकर उसने जगदलपुर में काम किया है। लेकिन इसके बाद इसने नक्सल मूवमेंट को चुना, ये हथियार लेकर जंगलों में चले गया और बीते 40 सालों से ये जंगलों के अंदर रहते हुए अलग अलग नक्सल घटनाओं में शामिल रहा था।
तो फिलहाल गणेश उइके का मारा जाना नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। महिमा। बिल्कुल संजय, लेकिन जिस तरह से गणेश को मार गिराया गया है और ओडिशा के सबसे बड़े नक्सलियों में उसकी गिनती होती थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ओडिशा भी नक्सल मुक्त हो जाएगा गणेश के मारे जाने के बाद? बिल्कुल महिमा, अगर मैं उड़ीसा का वो चार्ट दिखा पाऊँ, वो प्रोफाइल दिखा पाऊँ जिसके आधार पे नक्सल संगठन जो है उड़ीसा में काम करता था, उसमें साफ तौर पे नजर आता है कि उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण नक्सली था गणेश उइके। उसके नीचे 3 नक्सली वहाँ महत्वपूर्ण तौर पर काम करते थे। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहला नाम था मोडेम बालकृष्ण का। वही मोडेम बालकृष्ण जो गरियाबंद के इलाके में शायद इस साल के अप्रैल महीने में मारा गया। इसके अलावा एक और बड़ा नाम था चलपति का। चलपति जो इसी साल की शुरुआत में गरियाबंद इलाके में मारा गया। ऐसे में इस इलाके में जो 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर सक्रिय थे, जो मिलकर उड़ीसा स्टेट कमेटी को चलाते थे, वो तीनों ही सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है अलग अलग इनकाउंटर्स में ढेर हो चुके हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अब उड़ीसा में कोई भी ऐसा बड़ा नक्सली नहीं बचा है जो उड़ीसा में नक्सल संगठन की कमान को संभाल पाए। ऐसे में ये कहना सही होगा कि उड़ीसा में भी नक्सलवाद लगभग अपने खात्मे की ओर है। महिमा। बिल्कुल संजय, तो उड़ीसा में भी जो नक्सलवाद है वो अपने खात्मे की ओर है और गणेश उइके का जो मारा जाना है वो अब नक्सलवाद को और भी यहाँ पर कमजोर करता है। तो ऑपरेशन जिस तरह से मारा गया है, तो ऑपरेशन में और कितनी तेजी आएगी, क्योंकि 31 मार्च अब काफी करीब है, 2026 का संकल्प है और अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल देखिए, क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य तय किया 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का, और हमने देखा कि बीते 23-24 महीनों में यानी कि 2024 के जनवरी की शुरुआत से ही लगातार नक्सल संगठन के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस फोर्स ने चलाए हैं। इस ऑपरेशंस में देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नक्सल चेहरे जो है वो मारे गए हैं। हमने ये भी देखा कि देश का सबसे बड़ा नक्सली मारा गया अबूझमाड़ में, बसवराजू। इसके अलावा देश का सबसे कुख्यात नक्सली चेहरा हिड़मा मारा गया आंध्र प्रदेश में। ऐसे में नक्सल संगठन में जो इस 2024 की शुरुआत तक लगभग 22 सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, अब वो घटकर मात्र 6 रह गए हैं। अब ये 6 सेंट्रल कमेटी मेंबर के जरिए नक्सल संगठन किस हद तक आगे सर्वाइव कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कई बड़े नक्सल संगठन के चेहरों ने बीते दिनों सरेंडर किया। ऐसे में नक्सल संगठन अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। पहले हमने देखा कि एमएमसी जोन यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ट्राई जंक्शन जो था वो नक्सल मुक्त हो गया। अब उड़ीसा के सारे बड़े नक्सली मारे गए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उड़ीसा भी नक्सल मुक्त हो गया है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी नारायणपुर और कांकेर का इलाका जो है यानी उत्तर बस्तर का इलाका जो है वो लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। फिलहाल जो कुछ नक्सली बचे हैं वो दक्षिण के इलाकों में बसे हैं, यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पर मौजूद जो सुकमा और बीजापुर जिले का इलाका है, उस इलाके में ही फिलहाल कुछ नक्सली मौजूद हैं। ऐसे में उन्हीं नक्सली फिलहाल फोर्स के टारगेट में है, जिसमें देवजी और तो इसके अलावा नक्सली है वो फोर्स के टारगेट में और लगातार सर्च ऑपरेशन भी संजय चलाए जा रहे हैं, जिसमें सफलता भी मिल रही है और जो संकल्प है वो पूरा होता नजर आ रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।